हमारा जो है नया चैप्टर 10 है और वो है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, है ना। और इसमें जो एनसीईआरटी बुक का पहला पॉइंट है वो 10.1 है भूमिका। अब कुछ लोग जो है प्रकाश को किरण मान रहे थे। किरण क्या होती है? एक जगह से निकले सीधी सीधी दूसरी जगह चली जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? किरण। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्रोत हो गया। अब मेरे से जो तरंगें आपके कान तक पहुंचती हैं, यदि ऐसे हिल के न जाए, हमको ऐसा लगे कि बिल्कुल सीधे आ रही हैं, तब हम इसको क्या मान लेंगे? किरण मान लेंगे। ठीक है। जैसे ये लाइट है, अब इस लाइट से प्रकाश निकल रहा है, ये ट्यूब लाइट से प्रकाश निकल रहा तो स्रोत है। अब वहां से किरण चालू हुई, एक ही दिशा में भागती जा रही है, सीधी जा रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? किरण। गणित में आप लोग किरण, रेखा, रेखाखंड ये सब पढ़े होंगे। जो रेखाएं होती हैं वो दोनों दिशाओं में जाती हैं तो रेखा कहला गई। यदि स्रोत से एक ही दिशा में जाए तो क्या कहलाती है? किरण। शुरू हो लेकिन कहाँ जाए? अनंत की ओर। और शुरू हो और दोनों तरफ जाए तो वो क्या कहलाता है? रेखा। रेखा किरण में फर्क पता चल रहा है? किसी बिंदु से रेखा दोनों ओर विस्तार करती है, दोनों तरफ जाती है। किरण जो है किसी बिंदु से एक ही ओर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरण। अब पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़े किरण प्रकाश की, यहां पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाश की। कुछ लोग उसके भीतर घुसे और उसको देखे प्रकाश को, यार यार ये तो किरण नहीं है, ये क्या है? तरंग है। तो किरण जैसे दिखती क्यों है? तो देखो इसका कारण क्या है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लघु होती है, बहुत कम होती है। मतलब ऐसा है, मैं पिछली बार भी बोला था, प्रकाश चलता है ऐसे हिलते हिलते, बहुत जल्दी जल्दी हिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कैसे जा रहा है? सीधा जा रहा है। फिर हम इसको जूम करके देखें, जूम करके, तब हमको पता चलता है कि ये तो सीधा न जाके ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। माने जब हम इसको अंदर बड़ा करके देखते हैं तब हमको पता चलता है कि प्रकाश किरण नहीं है, प्रकाश क्या है? तरंग है ना। तो दो चैप्टर प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया। एक किस किस भाग में? एक किरण मान के और एक को तरंग मान के। अब हम यहाँ पर तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे, वेव फॉर्म पढ़ेंगे उसका। ठीक है। तो यदि मैं पूछूं कि प्रकाश को किरण कब माना जाता है, तो यहां पर देखोगे लिखा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? हाँ, लघु होती है, कम होती है। इसके कारण इसको क्या माना जाता है? किरण। किरण माना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो प्रकाश को रे क्यों मानेंगे? क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ होती है वो कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ज्यामिति प्रकाश की, है ना। इसमें हम जो है देखे, लेंस पढ़े, दर्पण पढ़े, सूक्ष्मदर्शी पढ़े, दूरदर्शी पढ़े, प्रिज्म पढ़े, सारी चीजों में हम प्रकाश को क्या मान के पढ़े? किरण। ठीक है। एक सीधी ना रेखा खींचते थे हर बार। अब इस बार जो है यहां पर थोड़ा सा एक चीज और दे दिया है इसी इंट्रोडक्शन में कि पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 0.6 माइक्रोमीटर होती है। एनसीईआरटी बुक की लाइन है, तो मैं इसको यहां पर लिख दिया हूं, ज्यादा जरूरत तो नहीं थी, पर खाली स्थान में पूछ लेगा कि पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 0.6 माइक्रोमीटर, ये भरने के लिए। यहां पर ज्यादा इसका यूज नहीं है। ये एक चीज और बता रहा है कि इसकी तरंग दैर्घ्य कम है। कोई भी प्रकाश हो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम। तो ये वाली लाइन को आपको इंपॉर्टेंट समझना है और यहां पर ये खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। ठीक है। पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब देखो प्रकाश का तरंग रूप का जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाश की। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तरंग प्रकाश की। इसमें प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग। ठीक है। अब प्रकाश को जानने के लिए, पहचानने के लिए लोग थ्योरी बनाए, सोचे यार ये प्रकाश है क्या, क्या चीज है प्रकाश। तो सबसे पहले डेकार्त ने प्रकाश का कौन सा मॉडल दिया? कणिका मॉडल। और इसने स्नेल का नियम निकाले थे ना, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम किसने दिया? डेकार्त ने दिया। ठीक है। पर बेचारा इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, बताया वो, सारा कुछ वो किया, लेकिन उसके बीच में कौन घुस पड़ा? न्यूटन, है ना। तो ये जो कणिका मॉडल दिया, उस कणिका मॉडल को न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में दे दिया, है ना, अपने किताब में छाप दिया। अब लोग किसको जानेंगे यार? न्यूटन को। और आप भी यही जानना, यदि परीक्षा में आ जाए कि न्यूटन का कणिका मॉडल किसने दिया, तो किसने दिया? न्यूटन ने। हाँ, यही समझना है।
सारा श्रेय किसके पास चला गया? न्यूटन के पास चला गया। ठीक है ना? हाँ, तो यही है कि न्यूटन प्रसिद्ध था ना, उस समय न्यूटन की हर चीज मानी जाती थी, जो भी बोल देता था मतलब वो साइंटिस्ट है, सही है, ऐसा उस हिसाब से। और वो किताब नहीं छपा पाया बेचारा, तो इसने खोजा, लेकिन पूरा प्रचार प्रसार उसके बारे में सारी जानकारी किसने दिया? न्यूटन ने। इसलिए कणिका मॉडल का श्रेय किसको दिया जाता है? न्यूटन को दिया जाता है। हाँ, श्रेय। समझ में आ गया? तो इस लाइन में सिर्फ आपको ये भर ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है 1 नंबर के लिए, कि जो कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने दिया? न्यूटन ने। कणिका मॉडल किसने दिया? न्यूटन ने। इसको जानना भर है कि ये भी था इसके पीछे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब न्यूटन ने कणिका मॉडल तो दे दिया, पर बहुत सारी चीजों में ये फेल हो गया, है ना? इसकी विफलता के कारण क्या है? अब जब ना एक मॉडल कोई आदमी बताता है, थ्योरी बताता है, फिर वो थ्योरी के बारे में रिसर्च होती है, फिर पता चलता है यार ये तो बेकार है। 2-4 साल में वो सारी चीजें क्या होती हैं? बदल जाती हैं। जैसे शुरू मानते थे कि पृथ्वी जो है केंद्र में है, सारे ग्रह उपग्रह सूर्य क्या लगाते हैं? चक्कर। ऐसे सालों साल तक मानते रहे, 20-25 साल 30 साल तक हम यही मानते रहे। बाद में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, लोग दूरदर्शी से देखने लगे, तब पता चला कि नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो ऐसे थ्योरी धीरे धीरे क्या होती है? बदलती रहती है। तो यहां भी न्यूटन का कणिका मॉडल फेल। किस बात से फेल हो गया? इस मॉडल के अनुसार यदि अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकती है। अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले वाले चैप्टर में कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाए तो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी, बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, लेकिन ये मॉडल ये कहता है कि अभिलंब से कहां चली जाएगी? दूर। जब हम प्रयोग करके देखते हैं तो इसका उल्टा हो गया ना, ये क्या हो गया? विपरीत, इसलिए फेल हो गया। यदि हम वहां कणिका मॉडल लगा के करेंगे तो कणिका मॉडल ये कहता है कि सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण, ऐसे में थोड़ा सा बना भी लेता हूं, मान लो सघन माध्यम ये प्रकाश किरण गई, ये कौन सा माध्यम? सघन, तो इसको अभिलंब की ओर क्या करना है? झुकना है। लेकिन जो कणिका मॉडल है वो कहता था कि ये कहां की ओर जाएगा? दूर जाएगा, बिना प्रयोग किए। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? फेल हो गया कि भैया तुम गलत बोल रहे थे, ऐसा होता है, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो ये कहां जाना चाहिए? अभिलंब से दूर जाना चाहिए। पर हम करके देखते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट देखो, ये कहां की ओर झुक रही है? अभिलंब की ओर। एक चीज ये फेल हो गया। ठीक है, दूसरा फूको ये है, फोकाल्ट ऐसे स्पेलिंग कहोगे तो इसका ये LT वगैरह सब जो है साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं फोको भी लिखा रहता है कहीं पास। ठीक है, तो ये स्पेलिंग है। तो ये फूको साइंटिस्ट थे, इन्होंने कणिका मॉडल लगाया। उसके हिसाब से क्या हो गया कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है? कम, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? अधिक। पानी में प्रकाश की चाल अधिक है। जब प्रयोग करके देखे तो उल्टा रिजल्ट निकला। रिजल्ट ये निकला कि हवा में क्या होती है? अधिक, और पानी में क्या होगी? कम। इस तरह से 2 चीजों के कारण ये क्या हो गया? विफल हो गया। तो कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ दिया कि कणिका मॉडल की विफलता का क्या कारण है, तो क्या क्या दोगे? यदि सिंपल से कहें, बहुत चीज आपको ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखो कि कणिका मॉडल कहता है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये गलत था। ठीक, इस तरह से लिख सकते हो। फिर दूसरा कहा कि यदि हम हवा में प्रकाश की चाल देखें तो कम होगी, जबकि पानी में क्या होगी? ज्यादा। ये भी गलत था। ठीक, इसलिए क्या हो गया? विफल हो गया, है ना? नहीं, वो गलत बोल दिया था ना, गलत बोल दिया था उस समय, जब ज्यादा डिवाइस नहीं थे तो उस समय आदमी सोच के ऐसा बोलता रहा होगा कि ऐसे है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आखिर शुरुआत तो होती है उसी